दूसरी बात, एक्सपर्ट लेक्चर, सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप, रिसर्च, ये सब मोह माया है और माया जाल ही है। सब झूठ। एक्सपर्ट टॉक, सेमिनार, वर्कशॉप के नाम पे ये लोग किसी भी आदमी को उठा कर ले आते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट अटेंड ना भी करना चाहे ना, तो कंप्यूटर का वेबिनार है, कोई बात नहीं, सिविल वालों को बिठा दो अंदर, मैकेनिकल वालों को बिठा दो, डिप्लोमा वालों को बिठा दो, खुद फैकल्टी भी बीत जाओ। मतलब कि ऑडियंस करनी पड़ती है। तीसरी डिपार्टमेंट, फैकल्टी, लैब्स और लेक्चर्स की बात करें, तो मैकेनिकल में क्या होता है कि मैकेनिकल वालों को पता ही होगा कि उन्हें लेथ मशीन पर लास्ट कब प्रैक्टिकल किया हो, किसी भी स्टूडेंट को जाके पूछ लो। जब इंजीनियरिंग जीटीयू में थी, तब भी स्टूडेंट कभी मैकेनिकल लैब में दिखे ही नहीं, आते ही नहीं थे, तो लैब कहाँ से लेक्चर, लैब लेक्चर कैसे होते। मैकेनिकल की एक बात कही जानी पहचानी थी कि उनके खुद के एचओडी और फैकल्टी ही लेक्चर लेने के लिए नहीं जाते थे। और तो और वह लोग खुद स्टूडेंट को बोलते थे कि आप आओ ही मत लेक्चर में, लेक्चर छोड़ो कॉलेज मत आओ। रेगुलर डिग्री के नाम पर इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स को सबको एक्सटर्नल की सुविधा दे रखी, क्योंकि एडमिशन कराने के लिए फैकल्टी क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाने के लिए वह इंडस्ट्री के स्टूडेंट को, यानी कि एक्सटर्नल स्टूडेंट को रेगुलर डिग्री देते थे। फैकल्टी को पैसा मिलता था, वो खुश हो जाते थे और बोलते थे कि आपको सिर्फ फीस ही भरनी है, जो भी स्कॉलरशिप आए आप फीस भरो, डिग्री आपको मिल जाएगी। ऐसे ही, बिना कोई इंटरनल, बिना कोई वाइवा, बिना कोई असाइनमेंट, बिना अटेंडेंस, सब चलेगा यहाँ पे। आप बस आ जाओ और फीस भर दो, आपको डिग्री मिल जाएगी, दैट्स इट। कंप्यूटर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के नाम पर स्टूडेंट का चूतिया काट के कंप्यूटर या आईटी में लेकर तो आ गए, पर स्टूडेंट के लिए किसी भी लैंग्वेज या लैब की सुविधा नहीं है। वो शुरू होगी और हो चुकी होगी, फिर भी कैसी, वो तो ये ही जाने। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या था कि लैब थी, लेकिन लैब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और यानी कि जो भी टेक्निकल प्रोग्राम्स वगैरह थे, वो काफी घटिया था, मैंने खुद देखा है, और एकदम थर्ड क्लास है। इलेक्ट्रिकल में तो लैब का ही घोटाला है। यहाँ पर लैब में चलता कुछ नहीं है, बस क्लास होती है। इनके लैब में बच्चे मिड एग्जाम बुक में से देते हैं, देख के सब कुछ, और वो भी एचओडी की कैबिन के सामने। और इलेक्ट्रिकल की सबसे घटिया बात ये थी कि उनका अपना ही एक लैब असिस्टेंट पार्थ पटेल जो भी था, वो खुद यहाँ का एक स्टूडेंट था, यानी कि डिप्लोमा करके आया था, डिग्री कर रहा था, और उसको पता रहता था कि भाई मीड में क्या पूछने वाले हैं ये लोग, पेपर भी खुद सेट करते होंगे। तो कल मिड एग्जाम में, इंटरनल में, तो वो प्रिपेयर करके ही आएगा, तो फिर भी साला फेल हो जाता था, आप सोचो। और इलेक्टिव डिपार्टमेंट के 2 या 3 फैकल्टी पूरा दिन मैच देखते थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को वो भगा देते थे, हार्डली 3 से 4 स्टूडेंट आते थे, उनको भी भगा देते थे। और भैया, सिविल वालों को तो आप क्या ही बताओ, मुझे ही मालूम है कि मैंने 2 साल कैसे बिताए यहाँ में, और ये नहीं पता कि अगला आखिरी सेमेस्टर अब कैसे निकलेगा। जब से मैं आया हूँ, यहाँ देखा कि कई बार सीनियर फैकल्टी मैडम को लैब में बुलाकर, स्टूडेंट को बुलाकर सो जाते हैं मैडम लोग। बताओ, यहाँ अगर कोई भी लैब है, उसमें 90% पहले तो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद बंद कर चुके हैं, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर फेक लैब इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखा हुआ कि भाई हमारे यहाँ तो केमिस्ट्री की, एनवायरमेंट की लैब है भैया। सब झूठ। और जो इंस्ट्रूमेंट है, वह अगर यूज भी करना चाहे ना, तो फैकल्टी मैडम को बिल्कुल भी आता नहीं है। ये एक अकेला डिपार्टमेंट है जहां एचओडी में एटीट्यूड ज्यादा है और नॉलेज हमसे भी कम है। उनको काफी सीखना बाकी है अभी। आप मानोगे नहीं, यहाँ मैंने खुद के बेस में देखा है कि सिटी के कोई 3 4 लड़के थे रैंकर्स, उनको मार्क्स ऐसे ही दे दिए जाते थे क्योंकि वो लोग स्कॉलर थे और वो फैकल्टी की चाटते थे। यहाँ आप एक औसत, अगर एक छात्र है ना, एवरेज, तो आपकी मदद के लिए काफी दूर की बात है, वो कोई आपको भाव भी नहीं पूछेगा। सिविल का मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बताना बनता है कि यहाँ पे मैडम लोग चिल्लाने के अलावा कुछ ज्यादा जानते नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि कुछ अच्छे फैकल्टीज लोग भी थे, पर उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, 2 या 3 साल में वो भी निकल जाते हैं, और बाद में जो रह जाता है वो यही थर्ड क्लास, नथिंग एल्स।